नमस्कार साथियों, मैं हूं जयराम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फर्स्ट टॉक। आज हमारे साथ मैनपुरी से हैं वोटर पार्टी ऑफ इंडिया, वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शुभ नाम क्या आपका? सादेश अली मसीह साहब हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं कि देश में जो चल रहा है उसको उनका माइंड क्या कहता है। जी, पहले ये बताइए कि आपके कितने अच्छे दिन आ गए हैं? जो अच्छे दिन आए हैं वो यहाँ एमपी एमएलए के अच्छे दिन आते रहे थे। जनता के ना अच्छे दिन आए हैं और न जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता को किसी भी पार्टी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल तय है। तो मोदी जी ने तय किया था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। मोदी जो कह रहे हैं, वो जो भी बात कह रहे हैं, वो अदानी अंबानी की लिखी हुई बात बोलते हैं और उनका कुछ नहीं है। अच्छा, आपके खाते में अभी तक 15 लाख रुपए आ गए क्या, या रुके में भी? जो 15 लाख की बात कही है तो हम थोड़ी हमारी बात तो ख़त्म करिए। जो उनका वो जो कानून के जो गृह मंत्री हैं, वो जो है बात तो अपने में कह चुके कि वो जुमला है। हमने तो कह दिया तो वो जुमला है, तो उनका जुमला है तो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, तो इसका मतलब 20 करोड़ नौकरियां अब तक लोगों को मिल जानी चाहिए थी। ये सरकार नौकरी देने के मूड में नहीं है। इस देश के लोगों को गुलाम बना के रखने की प्लानिंग है। नौकरी वोकरी कोई समस्या का समाधान ही नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, सरकार, क्योंकि ये सरकार काम के दम पे वोट नहीं मांग रही है, धार्मिक वोट मांग रही है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। कहती है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं लोग। जी जी। तो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा या नहीं डालेगा? मैं कहता हूँ ईवीएम को हटा लीजिए और कलेक्टर को ये लिख के दे दीजिए कि अगर तुमने चुनाव में कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें तत्काल निकाल दिया जाएगा नौकरी से। उसके बाद चुनाव करा लीजिए, पता चलेगा कि रामचंद्र कितने पैदा होते हैं। उनको पता चल जाएगा कि रामचंद्र होते ही कितने पैदा है। तो मतलब ये अभी तक ईवीएम का खेल चल रहा है। टोटल, अरे ईवीएम का खेल ही खेल है और कुछ है नहीं। अरे बताइए, यहाँ बैठे, यहाँ से पैसा निकाल के उस बैंक में भेज दो, मोबाइल से लेके यहाँ ले। यार जामे के समझने और सोचने की जरूरत क्या है ज़्यादा? अच्छा, एकाएक मुस्लिम टारगेट पर है हिंदू संगठनों के, जहाँ देखो मुस्लिम को पकड़ करके उससे जय श्री राम बुलवा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, खून निकाला जा रहा है। इसको आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं? ये जो लोग जानबूझ के जो कर रहे हैं, ये आज नहीं मुसलमान के साथ कर रहे हैं, कल इसी हिंदू के साथ कर रहे थे। यही लोग, यही हिंदू के साथ कर रहे थे। ताला में पानी नहीं पीने दे रहे थे, उसके गले में हांडी बांध देते थे, उसकी पूंछ में जो है सो बांध देते थे, झाकर बांध देते थे। तो जब इनका जहाँ दाव लगता है, अभी तो मुसलमान अकेला लग रहा है ना इनको, इसलिए उसको तंग कर रहे हैं। जिस दिन अगर कहीं धोखे में कहीं ऐसा ना हो कि 80% लोग कहें कि सब इस्लामी हो जाए, चलो भाई ये तो इस्लाम को पूरा कराने की तैयारी में है ये। और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो हमारा जो मुख्यमंत्री है वो मतलब पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है। भाई यहाँ दिल्ली में कह दिया बिजली माफ़ कर दी, बिहार वाले पंजाब वाले कह रहे बिजली माफ़ कर दी, और वहाँ बिजली माफ़ी नहीं करता हो तो बस वसूली चलती रहती है। तो हमने फिर नारा लगवा दिया। उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि मुस्लिम कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रोग्राम में पकड़ा जाता है, किसी भी कांड में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री की जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं अभी, मालूम होगा आपको, जिसने लड़के के साथ छेड़खानी की थी BHU में। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई। तो अगर वो मुस्लिम होते तो क्या ऐसे ही होता अभी तक? अगर वो मुस्लिम होते तो ये सब लोग मिलकर कहते हैं कि भैया फांसी लगा दो बिना कानून के, है ना। और अब तो कानून है ही नहीं। जब जेसीबी चलने लगी है, बिल्डिंगें खसाने पर जेसीबी चलने लगी है, फिर कानून की बात क्या कर रहे हैं? अच्छा, मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? 10 साल के कार्यकाल को? उनका कोई कार्यकाल ही नहीं। अदानी का कार्यकाल है भाई, इनका कुछ कार्यकाल ही नहीं, नो कार्यकाल। आप ये मानते हैं कि मोदी का कार्यकाल नहीं, अडानी कार्यकाल है? टोटल अदानी और अंबानी का कार्यकाल है। इनका क्या, आज इतना से पहले कई बार मुख्यमंत्री बने हैं। अरे इतने बड़े पहलवान होते तभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगर अदानी और अंबानी इनको मतलब पूरा व्यवस्था नहीं कर रहा है तो कतई कबू नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ये साफ सुथरी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सुना आपने, सब कह रहे थे कि ये पिछली सरकार है वो मोदी सरकार नहीं है, बल्कि अडानी अंबानी की सरकार रही है, और जो कुछ भी देश में हुआ है वो अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किए गए हैं। अब ये बात मालूम भी आपको कि अडानी को लगातार ठेके मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम एक और किसी गेस्ट से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।